गजेंद्र मोक्ष द्राविड़ देश के पांड्य खंड के राजा थे इंद्रद्युम्न। वे आपके भक्त थे। किसी देश में मल्य पर्वत पर आपकी सेवा एकाग्र ध्यान आदि में मग्न बैठे थे कि उसी समय आतिथ्य के आग्रह से अगस्त्य मुनि वहां आए। अपनी तल्लीनता के कारण राजा को इस बात का बिल्कुल पता नहीं लगा। कुंभ संभव मुनि अत्यंत क्रुद्ध हुए और शाप देते हुए राजा से कहा, तुम स्तब्धात्मा हो, अतः हाथी बन जाओ। मुनि वापस चले गए और राजा को आपके स्मरण से धन्य हाथी रूप प्राप्त हुआ। यह गजेंद्र अपनी हथनियों के साथ क्षीर सागर के मध्य में स्थित त्रिकूट पर्वत पर खेल रहा था। वह अपनी शक्ति से दूसरे सभी जानवरों का अतिक्रमण करता था। आपके भक्त उत्कर्ष कहाँ नहीं पाते, अर्थात सर्वत्र पाते हैं। वह अपनी शक्ति तथा दिव्य देश के निवास के प्रभाव के कारण खेदों को बिना जाने रहता था। एक दिन गर्मी से थककर आप ही की प्रेरणा से वह पर्वत की ढाल के एक सरोवर में हथनियों के साथ उतरा और क्रीड़ाओं में लग गया। उन दिनों हु नामक गंधर्व ऋषि देवल के शाप से मगर बने उसी सरोवर में रहता था। उसने हाथी को चरणों में पकड़ लिया। भगवान, आप शांति प्रदान करने के लिए ही अपने भक्तों को पहले क्लेश देते हैं। आपकी सेवा की महिमा से हाथी 1000 वर्ष तक अपरिहत होकर मगर से लड़ता रहा। तभी उचित समय पर आपके चरणों में मन की एकाग्रता की प्राप्ति के लिए आपने उस श्रेष्ठ हाथी को मगर द्वारा आक्रांत पराभूत बना दिया। हे परमात्मा, जब दुख बढ़ा तब हाथी में पूर्व जन्म का ज्ञान समेत भक्ति, ज्ञान और भक्ति जागृत हो गई। उसने अपने सूंड में श्वेत कमल पुष्प तोड़कर आपकी अर्चना की और पूर्व जन्म में अभ्यस्त निर्गुण ब्रह्म विषयक स्तोत्र रत्न दोहराया। ब्रह्मा शिव आदि देवों ने वह निर्गुण विषयक स्तोत्र पूरा सुन लिया। प्रत्येक को मालूम हो गया कि यह उसके प्रति नहीं है, अतः कोई भी हाथी को बचाने नहीं गया। अंत में आप ही जो सर्वात्मा रूप हैं, कारुण्यातिशय के आवेग में पड़कर गरुड़ पर चढ़े हाथी के सामने प्रत्यक्ष हो गए। आपने हाथी को अपने कर कमलों से संभाल लिया और मगर को चक्र से चीर डाला। तब वह गंधर्व पाप मुक्त हुआ और हाथी भूत इंद्रद्युम्न आपके सारूप्य पाकर लस उठे। भगवान ने उनसे कहा, जो सवेरे सवेरे इस कथा का और तुम्हारा मेरा प्रकीर्तन करेगा वह भूरी भूरी श्रेय का पात्र बनेगा। तदनंतर आप उसको साथ लेकर अपने स्थान वैकुंठ को पधारे। वही आप, हे विष्णु गुरुवायूरपुरेश, मेरी रक्षा करें। सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तन, गोविंदा गोविंदा।